प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदात्मम् जिनवरवसहेन जेननेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा हेडिंग से पूछ लो, ये पीछे वाली गाथा है, बाद वाली बता सकेंगे हेडिंग से? चलिए बाद वाली नहीं पूछते हैं, शुरू की पूछ लेते हैं। बाद वाली के लिए मैं आपको भेज दूंगी हेडिंग, फिर बाद में पूछ लेंगे। धर्म द्रव्य का लक्षण। गई परिणयान धम्मो उद्गल जीवाण गमन सहयारी जम जम छाणम धरई। चलिए, मेरा नेट स्लो था कि इनका? आप लोगों को आवाज आई पूरी? नहीं आई ना इनका नेट? ठीक है, कोई बात नहीं, गाथा तो ठीक थी। काल द्रव्य का लक्षण। तव परिवत्थरु जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणाम आदि आदि लखो वटन लखो ये पर अठो परमठो ठीक है। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश का लक्षण। शिमला भाभी बोलिए, नेटवर्क गया। चलिए रेखा अभी आप बोलिए। शिमला भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क स्लो है। रेखा भाभी आप बोलिए। जावदीयम आयासम अविभागी पुक्कलाणुठदम तम कुपदे समजाने सव्वाणुठान दान रियम। बढ़िया। आश्रव तत्व का लक्षण। द्रव्याश्रव, भावाश्रव, आश्रव तत्व का लक्षण। सुनीता आंटी। आस्वादि जैन कम्मम परिणाम ने अपनो से विन्नेयो भावा सहो जिनुतो कम्मा शरण परो होदी। कम्मा सवर्णम परो होदी। शब्द ये बोलना है, कम्मा सवर्णम।
हूँ नहीं, आप बोलिए। अच्छा, गलत बोला था तो आप हूँ कर रहे हैं। भावासहो जिनुतो कम्मा शरणम परो अभी होदि। फिर गलत बोला ना, इसीलिए तो कहा था बोलिए। कम्मा सवर्णम, कम्मा सर्वनम, सर्वनम, सवर्णम नहीं है। सर्वनम मैं आएगा ना पीछे, मैं बिंदी है। सर्वन, कम्मा सवर्णम, सवर्णम, सवर्णम। सव सर्वनम, सव श्रवणम दोबारा। नहीं, ठीक है, वो हाँ, देख के आप सही करना उसको। ठीक है, मैं सही कर। संवर तत्व का स्वरूप। छेदन परिणामो जो कम्मस्सासव निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सगुरोहणे अन्नो। बढ़िया। मोक्ष तत्व का स्वरूप। लिखावी का तो हो गया ना। नीलम भाभी। नहीं, मुझको याद नहीं है। याद नहीं है। सुधा जी आप बोलेंगे। सम्मदर्शनाणं चरणं मोक्ष, मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष का। मोक्ष का ही तो बोल रही हूँ मैं। सम्मदर्शनाणं। नहीं। अच्छा, सबस कमणों हाँ, का हेतु अपन हो सो परिणामो नेवो से भाव मोखो दब विमोखो ये कम कुह भावो। सवस कमणो जो खय हेतु अपनो परिणाम, ऐसा ना। ठीक है। भाव संवर के भेद। कौन रह गए हैं। रेणु जी बोलिए। वद समेधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसैजो ये चारितम बहुभेयाणायब्बा भाव संवर विशेषा। काल द्रव्य की संख्या। चमेली आंटी। लोया यासिपदे से इक्की के जेठिया हूँ इक्की का। एक सेकंड, आगे क्या आएगा? रैणाणम। लोया यासिपदे से इक्की का जेठिया हूँ इक्की का। रैना रैना। रैना नम्रा सिम्यू के कालानु असंख दौवाणी। बढ़िया। आकाश द्रव्य के भेद। सुलोचना भाभी। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयते सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। जिन लोगों को याद नहीं है, अगर वो भी बोलना चाहते हैं तो अगर वो निकाल सकते हैं इतनी जल्दी से, तो अगर वो अपना हाथ ऐसे खड़ा कर देंगे तो मैं पूछ लूंगी फिर, लेकिन जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा फिर। जीव का सिद्धत्व स्वरूप। 9 अधिकारों में से जीव का सिद्धत्व अधिकार या सिद्धत्व स्वरूप। निकम्मा 8 गुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा लोय गठिद्दा निच्चा उपाद व्ययम संजुता। जीव के उपयोग अधिकार संबंधी गाथाएं। उपयोग अधिकार। शिमला अभी आप बोलेंगे। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। चलिए नीलम भाभी बोलिए। उपयोगो दुवियप्पो दंसन नानम च दंसनम जदुदा चक्षु अचक्षु ओहि
दंशनम मद केवलम नेयी। दंसनमथ केवलम नेयम। और नियम। बोलिए पूरी उपयोग अधिकार की सारी गाथाएं बोलिए, गाथाएं पूछा मैंने। अठचतुना नाणम, नाणम अट्ठवियप्पम। हाँ अठचतु अट्ठचतु नहीं, पहले नाणम अट्ठवियप्पम आएगा। नानम अट्ठवियप्पम मधुसूदियो हि अनान नानानि मन पज्जव केवलम अभि पच्छक परोख भेयम च। अठचतुनान हाँ 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 बोलिए। अठचतुनान अरे याद नहीं आ रही। चलिए कहाँ गई चमिला आंटी, आप बोलिए पूरी यही वाली गाथा है, उपयोग अधिकार वाली। गोदुयप्पम ओगो दुवियप्पो, दुवियप्पम नहीं, ओगो दुवियप्पो। गोदुयप्पो दंसन्नानम च दंसन्नानम च चदुधा। दंसन्नानम च दंसनम च दुधा। दंसन्नानम च दंसनम च दुधा। चकु चकु ओहि दंसन्मद केवलम नेयम नानम अठवियपम मधुसूद ओहि अनान नानानि मन पज्जय केवलमयि मन पज्जय केवलमयि अछक परोख भेयम तु भेयम तु अर्थचदुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम बहुहारा स्वदुःखम बहुहारा स्वदुःखम। व्यवहारा शुद्ध नया। अच्छा शुद्ध नया बहुहारा शुद्ध नया शुद्धम दंसनम नानम। भूल गया, इतने दिन हो गए जो। इतने दिन यानी वो बच्चों की जैसे डंडा लेके मैं ही याद कराऊं, मैं ही रिपीट करवाऊं। अपने आप रिपीट करनी है भाई सबको, रोज रोज नहीं करा सकते यहाँ पे फिर सारी, और सबको नहीं करा सकते, किसी एक से ही करा पाते हैं। मैं आपको रोज ये बोलती हूँ कि ये भूलना नहीं है, जैसे तैसे तो याद हुई है। और फिर वो रोज नहीं बोलेंगे तो आ की मात्रा की जगह अंग की मात्रा, च की जगह तू की जगह च, और मात्राएं ए आ कुछ भी लगती हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए, जीव के 9 अधिकार बताने वाली गाथा। वर्षा भाभी। जीव योगमयो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणु बोता संसार तो सिद्धो सो विसोड़ गई। 9 अधिकार। बढ़िया। जीव जीता है, जीव जीता है। बोलिए शिमला भाभी। कहाँ गए, फिर लीव हो गए। चलो, कौन बता रहे हैं? प्रमिला जी बोलिए। शिमला भाभी बोल रहे हो आप? बोलो। चलो फिर पूछे हैं, बोलिए प्रमिला जी, आप बोलिए। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणु ये व्यवहारा सो जीव दो दुछेदना। मार्गना स्थान बताने वाली गाथा, मार्गना स्थान वाली गाथा। वो गई हिंदी वाली बोलनी है क्या? गई हिंदी सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणी संयम दंसन लेशा भव्या सम्मत संन्याहारी। बढ़िया। चलिए, अब बाकी कल पूछेंगे फिर, अभी अपनी चर्चा यहाँ पर
39 और 40 दो गाथाओं की चर्चा हुई है। तीसरा अधिकार है, मोक्ष मार्ग का वर्णन इस अधिकार में कर रहे हैं। और इन दो अधिकारों में 39 नंबर की गाथा और 40 नंबर की गाथा, इन दो गाथाओं में मोक्ष मार्ग क्या है, यानी मोक्ष मार्ग, दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है। तो उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप इन दो गाथाओं में बताया। 39 नंबर की गाथा में कहा कि मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कहा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये जो तीन हैं, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग हैं, और इन तीनों में जो अपना आत्मा है वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है, गाथा में कहा है मोक्ष का कारण है, तो मोक्ष का कारण इज इक्वल्स टू मोक्ष मार्ग, क्योंकि जो मार्ग है वही कारण होगा, इसलिए मोक्ष का मार्ग कहो या मोक्ष का कारण कहो, एक ही बात है। तो पहले 39 नंबर की गाथा में दो प्रकार के मोक्ष मार्ग जिस प्रकार से निरूपित किए गए हैं वो कहे, लेकिन ये बात व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ये कह के ही ये समझ में आता है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है, लेकिन कुछ निमित्त आदि की अपेक्षा से या भेद की अपेक्षा से वो दो, जो एक मोक्ष मार्ग कहा गया है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और वास्तविक जो मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद स्वरूप है। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग का ही और उसको स्वरूप को दृढ़ करने के लिए 40 नंबर की गाथा कही कि जो रत्नत्रय है, यानी जो मोक्ष मार्ग है, वो आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसलिए निश्चय से मोक्ष का कारण, वास्तव में मोक्ष का कारण क्या है, वास्तव में मोक्ष का कारण तो अपना आत्मा ही है, क्योंकि इसके अलावा अन्य कहीं भी, वो जो रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा है, वो आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं रहते हैं, इसलिए वो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। फिर यहाँ टीका में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया, वो सुख से, सुख स्वरूप मैं हूँ ऐसा अपने आप को श्रद्धान करना, और ऐसे सुख स्वरूप अपने आप को जानना, और उस सुख में ही अपने आप को पुनः पुनः स्थिर करना, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यहाँ बताया गया। तो वो सुख से क्यों बताया गया, क्योंकि मोक्ष का मतलब, जीव मोक्ष क्यों चाहता है, जीव मोक्ष का मतलब ही क्या है, मुक्ति, और मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति। तो जीव सुख चाहता है, जीव का नेचर ही ये है कि वो सुख की तरफ प्रयास करता है, दुख से छूटना चाहता है। तो अपने आप को ही सुख स्वरूप समझ लिया, मैं सुख स्वरूप हूँ ऐसा जान लिया, ऐसा श्रद्धान कर लिया और उसमें लीन हो गए, वही तो मोक्ष है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसलिए सुख की तरफ से यहाँ टीका में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया गया। इस प्रकार देखिए ये अपना हो गया था पूरा, टीका पूरी हो गई थी। अब पेज नंबर है 187 पे लास्ट का एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रथम स्थल में दो गाथाओं द्वारा संक्षेप में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहकर उसके अनंतर द्वितीय स्थल में 6 गाथाओं में सम्यक्त्वादि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। वहां प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन करते हैं। देखिए जो शुरू हुआ था अपना ये अधिकार, तब यहाँ बताया था कि पहले प्रारंभ में पेज नंबर 183 पे देखिए, 2 पेज पीछे करके, कि प्रारंभ में 8 गाथाओं द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से प्रथम अंतराधिकार है। इन्हें डिवीजन किस तरह से कर रहे हैं अधिकार का, तो मेन अधिकार तो है मोक्ष मार्ग अधिकार, फिर उसमें सब अधिकार, अंतराधिकार इसे बोलते हैं, उसके सब डिविजन्स। तो 2 अंतराधिकार इस पूरे अधिकार में है, यानी पूरे मोक्ष मार्ग अधिकार के 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में 8 गाथाएं हैं, दूसरे भाग में 20 गाथाएं हैं। तो वो जो 8 गाथाएं हैं पहले भाग में, उसमें भी फिर 2 स्थल, यानी उसके और 2 डिवीजन किए हैं। तो जो शुरू की 2 गाथाएं हैं 39 और 40, वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने वाली गाथाएं हैं। ये 2 गाथाएं अभी पूरी हुई। अब आगे की जो 6 गाथाएं आएंगी उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का वर्णन क्रम से करने वाले हैं। तो ये पहले के जमाने में ऐसे इंडेक्स अलग से नहीं लिखते थे, ये थ्योरेटिकल रूप से ही इंडेक्स है ये, कि हम क्या बताने वाले हैं,
इसको भूमिका कहें, उत्थानिका कहें, अथवा पीठिका भी इसके लिए शब्द कहते थे। वो इसको अपन अपने शब्दों में इंडेक्स कह सकते हैं, ये हम क्या वर्णन करने वाले हैं वो यहाँ बता रहे हैं। तो अभी सबसे पहले प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन करते हैं। 41 नंबर की गाथा है, इसी पेज पे है, गाथा का पाठ अपन करते हैं। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं प्राणं सम्मं खुहोदि सदीजं हि। जीवादि सद्दहनम, जीवादि जो तत्व है, पदार्थ हैं, उनका सद्दहनम यानी उनका श्रद्धान, वो क्या है? सम्मत्तम। जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान है वो सम्यक्त्व है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है। और वो कैसे है? वो सम्यक्त्व कैसा है? रूवम अप्पणो तम तु। रूवम अप्पणो, दो शब्द हैं यहाँ, रूवम अप्पणो। रूवम यानी रूप है, रूपम। अप्पणो यानी अपना, आत्मा का, आत्मनः। तम, तम यानी तत्, यानी इसलिए। तू, वह सम्यक्त्व है। तम यानी इसलिए नहीं, तत् यानी वह। तू यानी पाद पूर्ति के लिए भी लगाते हैं, कभी निश्चय परक अर्थ में भी लगाते हैं। तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, और वह सम्यक्त्व, तम यानी वह सम्यक जिसकी चर्चा चल रही है, यानी ये सम्यक्त्व, वह सम्यक्त्व अपना, अपनो यानी अपना, आत्मा का, रूपम यानी रूप, स्वरूप ही है। रूप यानी स्वरूप ही है। ये जो सम्यक्त्व है ये आत्मा का ही स्वरूप है। और कैसा है वो सम्यक्त्व? उस सम्यक्त्व की क्या विशेषता है? उस सम्यक्त्व की विशेषता बता रहे हैं। दुरभिनिवेश विमुक्तम नाणम सम्मम खुहोदि सदीजं हि। जो ये सम्यक्त्व है, ये जो सम्यक्त्व अपने आत्मा का स्वरूप है, इस सम्यक्त्व के होदी यानी होने पर क्या होता है? दुरभिनिवेश विमुक्तम नाणम, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी दुरभिनिवेश, दुरभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय, दुरअभिनिवेश, दुरअभिनिवेश, ये संधि विच्छेद है इसका, दुरअभिनिवेश। दुर यानी खोटा, मिथ्या, विपरीत। अभिनिवेश यानी अभिप्राय। दुरभिनिवेश यानी जो खोटा अभिप्राय है, मिथ्या अभिप्राय है, ऐसे उससे विमुक्तम, विमुक्त वो ज्ञान, खु यानी निश्चय से, खलु वास्तव में, होदी यानी होता है, सदी यानी वो सती है के अर्थ में ही है, और जम्मी यानी जिसके, जिस सम्यक्त्व के, जम्मी यानी जिस सम्यक्त्व के, जिस सम्यक्त्व के होने पर, यानी होदी यानी होने पर, सदी यानी सदी जम्मी यानी जिसके होने पर, किसके होने पर? सम्यक्त्व के। ये सम्यक्त्व की क्या विशेषता है कि जिस सम्यक्त्व के होने पर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी विपरीत अभिप्राय से विमुक्त हो जाता है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, और वो सम्यक्त्व अपनी आत्मा का ही स्वरूप है, और उस सम्यक्त्व के होने पर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी विपरीत अभिप्राय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ अर्थ हुआ। नीचे अर्थ देख लेते हैं। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है, वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है, और इस सम्यक्त्व के होने पर दुर्भिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। इस सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय से रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है। तो यहाँ बात ज्ञान की नहीं कर रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं इस गाथा में? स्वरूप तो सम्यक दर्शन का ही बता रहे हैं। ये बात लग रही है, ऐसा लग रहा है नीचे की लाइन में ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे की लाइन में ज्ञान का स्वरूप यद्यपि आया है, लेकिन वो ज्ञान का स्वरूप उस सम्यक की महिमा बताने के लिए ही आया है। तो गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वही सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व है वो आत्मा से कहीं दूर नहीं है, आत्मा से कहीं बाहर नहीं है,
आत्मा से कुछ अलग नहीं है, वो सम्यक तो आत्मा का ही स्वरूप है। सब आत्मा की अवस्थाएं, ये आत्मा की ही अवस्था है, आत्मा का ही स्वरूप है। और कैसा है ये सम्यक, कि इस सम्यक के होने पर, जिस सम्यक के होने पर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी विपरीत अभिप्राय से मुक्त हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है अर्थ में? गाथा आप लोगों को पढ़नी आती है, इसलिए गाथा मैं बुलवा नहीं रही हूँ। मैं इसका नीचे का बोलते हैं अपन हिंदी पद्यानुवाद। गाथा बोल के फिर पद्यानुवाद बोलते हैं। जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं रूपमप्रणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं ज्ञानं सम्मं खुहोदिसदीजं हि जीवादिक तत्वनिकी करे श्रद्धा सो सम्यक हुवरे याहि ते सम्यक वै ज्ञान दुराशय बिन आत्म मान। जीवादिक तत्वनि की करे श्रद्धा, जीवादि तत्वों की श्रद्धा करे, सो सम्यक्त्व हूँ वरे, तो वही सम्यक्त्व है। वरे यानी उत्कृष्ट, वही वास्तव में सम्यक्त्व है। याहि ते वह सम्यक ज्ञान, और इसी से सम्यक ज्ञान होता है। कैसा होता है? दुराशय बिन यानी विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय से रहित, इसके बिना। आत्ममान, और ये क्या है? आत्मा का ही स्वरूप है। आत्ममान, इसको आत्मा ही मानो जानो। इस प्रकार से ये इसका पद्यानुवाद किया। अब आगे टीका देखते हैं। टीका पेज नंबर है 188 पे। जीवादि सद्दहणम सम्मतम वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अगाढ़ दोष रहित श्रद्धा, रुचि, निश्चय, और यही है, इसी प्रकार है, ऐसी निश्चय बुद्धि, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? कि जीवादि तत्वों में श्रद्धा, उनकी श्रद्धा, तत्वों की श्रद्धा, तत्वों की रुचि, ये, और निश्चय यानी उसका निर्णय। श्रद्धा, रुचि, निश्चय। श्रद्धा कहो यानी मान्यता, अभिप्राय, रुचि कहो, अथवा निश्चय का मतलब है ऐसा निर्णय होना। निश्चय अपन ऐसे बोलते हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। निश्चय है वो अभिप्राय की श्रद्धा के अर्थ में आता है। तो जीवादि पदार्थ तत्वों की श्रद्धा, रुचि, उनका निश्चय, और कैसा? यही है, इसी प्रकार है। श्रद्धा का मतलब क्या है? निर्णय। कैसा निर्णय? कि यही तत्व, यही है और इसी प्रकार है, ऐसी निश्चय बुद्धि, वह सम्यक दर्शन है। जीवादि तत्वों में कैसी श्रद्धा, कैसी निर्णय कि ये तत्व यही है, इसी प्रकार है। रत्नगंज शाकाचार्य में श्लोक दिया निशंकित अंग के संदर्भ में, इदमेवम ईदृशम चैव तत्वम न चान्यथा, कि तत्व यही है, इसी प्रकार है, बस ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। तो ऐसी वो दृढ़ श्रद्धा, और उसको श्रद्धा कहो, रुचि कहो, निर्णय कहो, निश्चय कहो, ऐसी निश्चय बुद्धि, वह सम्यक दर्शन है। लेकिन वो श्रद्धा कैसी है? तो कह रहे हैं श्रद्धा चल मल अगाढ़ दोष रहित है। वो श्रद्धा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। ये जो श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा यानी आत्मा की जो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन रूप है, उसमें दोष हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो उन दोषों के नाम क्या है? चल दोष, मल दोष, अगाढ़ दोष, ऐसे 3 तरह के दोष होते हैं। पर यहाँ कह रहे हैं कि ये जो रुचि है, वास्तव में जो श्रद्धा है, ये 3 प्रकार के दोषों से रहित। और वो तत्व कैसे है? वो तत्व है वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए शुद्ध जीवादि तत्व। श्रद्धा तो करनी है, जीव की श्रद्धा करनी है, लेकिन जीव किसे मान रखा है?
कि शरीर सहित मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच इनको जीव मान रखा है। तो ऐसा नहीं, जो शुद्ध जीव है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ऐसा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, ऋचा, मोक्ष, ये जो शुद्ध तत्व हैं, शुद्ध जीवादि तत्व हैं, किन्ने इनका निरूपण किया? तत्वों का निरूपण सब जगह, सब धर्म दर्शनों में मिल जाएगा। लेकिन जीव के बारे में और भी अभी इसीलिए तो भ्रमित हो जाते हैं लोग कि वो भी आत्मा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, प्रभव की भी बात करते हैं, तो अच्छी बढ़िया बातें लगती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो वो बात तो आएगी, लेकिन किन तत्वों की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने जो निर्दोष शुद्ध तत्व बताए हैं, वास्तव में उन तत्वों की श्रद्धा। और वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? जिसमें चल मल अगाड़ दोष नहीं हो। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अगाड़ दोष रहित जो श्रद्धा है, जो रुचि है, जो निश्चय है, और यही है, इसी प्रकार है, ऐसी निश्चय बुद्धि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? परिभाषा वही है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन वो तत्वार्थ किसने कहे? कि वितरागी सर्वज्ञ भगवान ने कही। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, या केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, ये जो हम कहते हैं वो क्या है? केवली पण्णत्तो मतलब केवली भगवान द्वारा कहा गया, बताया गया, वितरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया। तो वो धर्म, उस धर्म में क्या बताया? ये तत्वों का स्वरूप, द्रव्यों का स्वरूप। तो इन्हीं की श्रद्धा, वीतरागी सर्वज्ञ प्रणीत, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो जीवादि तत्वों का स्वरूप बताया गया है, उन जीवादि तत्वों की निर्दोष जो श्रद्धा है, निर्दोष जो रुचि है, और उसमें इस प्रकार का निश्चय, इस प्रकार का निर्णय कि यही तत्व है, इसी प्रकार है। अभी लोगों को पता है, ऐसा जैन होकर भी, आज ही सुबह मुझे किसी ने रोक लिया मंदिर में, तो वो मतलब जैन है, पता है हम जैन हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं अपने जैन धर्म में तो ऐसा मानते हैं कि कोई लेने नहीं आता है, मर जाते हैं तो लेने नहीं आता है। लेकिन मतलब अपने धर्म में तो ऐसा मानते हैं, मैं भी ऐसा मान रही हूँ कि अपने धर्म में तो ऐसा मानते हैं कि कोई मरने के बाद कोई यमराज लेने नहीं आता है। लेकिन मतलब क्या था कि वास्तव में तो लेने आता है ना, अपने में ऐसा मानते हैं। तो मैंने कहा आपकी श्रद्धा किधर है, ये बता दो आप पहले, कि आप किसको सत्य मान रहे हो? आपको धर्म में पहले यही श्रद्धा नहीं, अपने में ऐसा मानते हैं, लेकिन वहां तो है ना ऐसा, तो आपकी श्रद्धा ही उधर है। तो ये पहले ये श्रद्धा तो पक्की हो, अपने में मानते हैं ऐसा नहीं है, जो है वो हम मानते हैं। वास्तविकता ये है कि मरने के बाद में कोई लेने नहीं आएगा आपको पकड़ के उठा के, कोई यमराज नाम का प्राणी कि वो लेने आएगा मरने के बाद में। नहीं, वो अपने जैन धर्म में तो दीपक जलाना नहीं मानते, लेकिन वैसे जलते तो है। तो इसका मतलब क्या? अभिप्राय समझ में आ रहा है? आप अंदर आपका अभिप्राय क्या बोल रहा है? अपने में नहीं मानते मतलब हम तो कुछ और मानते हैं, वास्तविकता कुछ और है, ये अर्थ हुआ इसका। या जो वास्तविकता है वो हम मानते हैं। हम क्या मानते हैं? जैन धर्म कोई व्यक्ति का नाम, कोई संप्रदाय का नाम जैन धर्म नहीं है। जो वस्तु स्वरूप है उसका नाम जैन धर्म है। जो वस्तु स्वरूप है उसका प्रतिपादन करने वाला जैन धर्म है। हो कुछ और हम मानते कुछ और हो, और वो जैन धर्म हो, ऐसा नहीं है। जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु जैसी है, जैसा होता है, उसको वैसा का वैसा बताने वाला, उसका नाम जैन धर्म है, उसका नाम जैन दर्शन है। और ऐसी श्रद्धा, ये तत्व कि हमारे जैन धर्म में तो 7 मानते हैं, लेकिन वैसे तो 25 भी होते हैं, और भी होते हैं 5, 7, 10 जो भी अलग अलग चलते हैं, वो सब होते हैं। इसका ना ये ढुलमुल श्रद्धा है। आपको धर्म की श्रद्धा ही नहीं है, खुद को निर्णय ही नहीं है। ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य। सत्य बहुत सारे नहीं होते हैं, जैसे कहा ना मोक्ष मार्ग बहुत सारे नहीं है, निश्चय से एक ही है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक ही है, मार्ग एक ही है, लेकिन बाहर में दूसरी दूसरी तरह से व्यवहार से वो कहा। ऐसे ही सत्य एक ही है, सत्य 2, 4, 10 नहीं होते। 2+2 कितने होते हैं? 2+2 कितने होते हैं? तो सत्य आंसर एक ही आएगा। असत्य के तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब हम उसको कहने के लिए 5 नहीं होते, 3 नहीं होते, 2 नहीं होते, 6 नहीं होते, 10 नहीं होते, वो कहते रहो कितने भी तरह से, लेकिन 2 और 2 4 ही होते हैं।
और कुछ नहीं। तो सत्य हमेशा एक ही होता है। तो ऐसा ये निर्णय, पहले निश्चय हो, पहले, इसीलिए पहले सम्यक दर्शन वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा ही जिसकी डिगमगा रही है, हिल रही है, वो आगे कहाँ कुछ कर पाएगा। जो श्रद्धान में ही गड़बड़ है, जिसको विश्वास ही नहीं है, तो विश्वास नहीं है, जड़ ही कमजोर है, तो गिरेगा, कहीं इधर उधर जाएगा, और ऐसे ही लोग भटक जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया है, इसीलिए 7 तत्वों की श्रद्धा के साथ में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ये भी जरूरी, क्योंकि ये जब तक हमको ये विश्वास नहीं हो कि यही देव, ये देव क्यों है, हम इनको क्यों पूज रहे हैं, रोज हम मंदिर जाते हैं, तो ये हमको विचार आना चाहिए ये भगवान को देख के कि हम क्यों पूज रहे हैं इनको, क्या खास बात है इनमें। ये वीतरागता और सर्वज्ञता वही पूजनीय है, वीतरागता और सर्वज्ञता। और कहीं इनके अलावा हमको मिलती है क्या, और कहीं देखने में आती है क्या? हम इन्हीं को क्यों पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं? तो वो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, क्योंकि उनको राग द्वेष नहीं है और उनको पूर्ण ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो जो बता रहे हैं वो सत्य है, डेफिनेटली सत्य है, ऐसा हमको विश्वास हो। वो झूठ नहीं बोल सकते। जैसे बच्चों को होता है ना, अपनी मम्मी पे विश्वास होता है, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन जब तक मम्मी कंफर्म नहीं करे ना, छोटे बच्चों की, वो ऐसे मानते नहीं। मम्मी कह दे तो फिर ऐसा वीतराग सर्वज्ञ जैसा विश्वास। तो वो एक श्रद्धा होती है कि मेरी माँ वो झूठ नहीं बोलेगी, गलत नहीं बोलेगी। ऐसे ही ये जिनवाणी तो माँ है ही, और वो जिनवाणी का निरूपण करने वाले ऐसे अनंत आदि, वो हमारे पिता, तो माता पिता वो झूठ नहीं बोलते, उन पे विश्वास। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जो शुद्ध जीवादि तत्व हैं, उनमें श्रद्धा। और कैसी श्रद्धा कि कोई चल मलगाड़ दोष, यानी निशंक, अडिग, एकदम ऐसी गाड़ी कि कोई चलायमान कर दे, कोई दोष आ जाए, ऐसा है ही नहीं। चल मलगाड़ दोष रहित जो श्रद्धा, रुचि, निश्चय, और इसी प्रकार है, यही है, इसी प्रकार है, ऐसी जो निश्चय बुद्धि है, वह सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। और क्या कह रहे हैं? रूवम अपणो तम तु, और वह, तम यानी वह यानी सम्यक, वह सम्यक यानी सम्यक दर्शन अभेद न से स्वरूप है। अभेद न से स्वरूप है, किसका स्वरूप है? आत्मा का। वह आत्मा का परिणाम है, ऐसा अर्थ है। यानी वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। रूपम यानी स्वरूप है, किसका? अपनो आत्मा का। कैसे है आत्मा का स्वरूप? तो कह रहे नया बता दिया, अभेद न से। अभेद न कौन सा होता है? पहले भी आया था, अपन ने पीछे पढ़ा। अभेद न कौन सा होता है? अभेद न यानी निश्चय न, जो अभेद करके कथन करे, जो वस्तु को अभेद स्वरूप देखे, वस्तु को अभेद रूप से देखने वाली जो ज्ञान की पर्याय, न मतलब ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय। तो वस्तु को अभेद रूप से देखने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उसका नाम अभेद न। वस्तु को भेद करके जानने वाली, देखने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उसका नाम भेद न। तो वो जो सम्यक दर्शन है, वो अभेद न से आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही परिणाम है, ऐसा अर्थ है। अभी देखिए, ये तो एकदम मेरे ख्याल से सरल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ विशेष नहीं है। अब यहाँ नीचे फुटनोट में विशेष बात बता रहे हैं। ये फुटनोट के माध्यम से अपने को कभी पंचास्तिकाय का, कभी प्रवचन सार का, कभी समय सार का, वो भी अध्ययन करने का अवसर इसमें मिल जाता है। देखिए फुटनोट किस जगह था? आत्मा का परिणाम है, आत्मा का परिणाम है, उसके लिए यहाँ ये बता रहे हैं। वह आत्मा का परिणाम होने से शुद्ध परिणाम है, यानी सम्यक दर्शन है वो आत्मा का परिणाम है, आत्मा का ही स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप होने से वो क्या है? शुद्ध परिणाम है, शुद्ध स्वरूप है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त करता है, ऐसा श्री प्रवचन सार गाथा 80 पृष्ठ 143 में कहा है। वही निर्विकल्प दशा है। यानी सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है, उस समय सम्यक दर्शन प्रकट होते समय होता क्या है कि आत्मा निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को, आत्मा स्वयं है ही, और वो
अपने उसको अभी वर्तमान में किसको प्राप्त हो रहा है कि विभाव रूप, मोह, राग, द्वेष रूप, वो उनको प्राप्त हो रहा है, यानी वो चल रहे हैं। फ्रंट में, सामने, पर्याय में क्या आ रहा है अभी कि अभी संसार अवस्था, राग द्वेष मोह की अवस्था, ये अवस्था चल रही है। और जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मतलब आत्मानुभूति की दशा हुई, उस समय क्या है कि बाहर में कोई अभी मोह राग द्वेष फ्रंट पे नहीं है, सामने उपस्थित नहीं है। और कैसा है, बिल्कुल निष्क्रिय चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा वो चैतन्य मात्र भाव को प्राप्त करता है। इसलिए वो आत्मा का परिणाम होने से शुद्ध परिणाम है। देखिए ये थोड़ी सी टीका यहाँ से जो 80 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार की प्रसिद्ध गाथा है, जो जानति अप्पाणम दवत्त गुणत्त, जो जानति अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेहिम, सो जानति अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। ये जो प्रसिद्ध गाथा है प्रवचन सार की, उस गाथा की टीका में यहाँ पर ये वाक्य दिए हैं। देखिए मैं आपको, कि अभी मैं शेयर में इसमें डाउनलोड नहीं कर पाई, तो मैं आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसका भाव बताती हूँ। टीका में जिन लोगों ने प्रवचनों में अगर सुनी होगी तो उनको ख्याल में होगा कि इस टीका में, इस गाथा में ये कहा है कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह निश्चित रूप से नाश को प्राप्त होता है। यानी सम्यक दर्शन, मोह नाश को प्राप्त होता है। मतलब कौन सा मोह नाश को प्राप्त होता है, कि दर्शन मोह की चारित्र मोह। तो दर्शन मोह, उसका हेडिंग ही ये है, गाथा की उत्थानिका ही ये है कि दर्शन मोह के नाश की विधि बता रहे हैं। दर्शन मोह के नाश की विधि का मतलब सम्यक दर्शन प्राप्ति की प्रक्रिया, उसका उपाय। दर्शन मोह का नाश होगा, इसका मतलब क्या होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो दर्शन मोह के नाश का उपाय, ये इस गाथा का हेडिंग दिया। इसका मतलब है सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि बताई कि जो अपनी आत्मा, जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से नहीं, द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है। नवत्तम गुणत्त पज्जयतेहिम, द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, यानी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और उसका मोह निश्चित रूप से नाश को प्राप्त होता है, ऐसा गाथा में कहा। फिर टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने एक उदाहरण दिया, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानने का मतलब क्या है, किस तरह से जाने। तो वहां कहा, एक मोती की माला का उदाहरण दिया। जैसे मोतियों की माला होती है, और मोतियों की माला भी समझ लीजिए, जो अपन जाप देते हैं ना, जाप वाली माला, कपड़े की, धागे की। तो वो धागे की जो माला है, उसमें एक तो है माला, जिसे अपन बोल रहे हैं माला, माला को लेना है द्रव्य, ठीक है। और उसमें जो मोती, मतलब जो गांठें बनी हुई हैं जिसको अपन फिराते हैं, वो समझ लीजिए पर्याय। एक एक मोती आगे खिसकाएंगे ना अपन, एक एक मणिया, वो पर्याय। और जो वो धागा जो कंटिन्यूअसली पूरे उसमें चल रहा है, वो हो गए उसके गुण। या धागे को द्रव्य के रूप में भी ले सकते हैं। तो जो उसमें सफेदी है, जो भी मतलब जो भी इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो उसके हो गए गुण। तो वो धागा है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। माला में क्या है, जो जाप माला समझ गए ना अपन, मंदिर में जो होती है, तो दूसरी अपन माला लेंगे ना, तो उसमें एक धागा अलग होगा, कोई मोती अलग होंगे, वो भी मतलब उसमें सब अलग अलग हो गए। इसमें एक ही आत्मा का स्वरूप बताना है। ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों आत्मा का ही स्वरूप है। तो वो माला है, जो जाप देने वाली माला है, उसमें मोती मणि है जो अपन फिरा रहे हैं, मतलब वो जो गांठें उसमें बनी हुई हैं वो, और वो जो धागा, और उस माला की सफेदी या चिकनापन, रूखापन जो भी उसमें है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सब तीनों एक रूप है कि अलग अलग है। वो जो माला बनी है, वो उस धागे से कुछ अलग है क्या? वो धागा ही, मोती रूप धागे की ही गांठें बनाई गई है, और वो धागा ही कंटिन्यूअसली उसमें चल रहा है। और वो जो सफेदी है, जो इस रूखापन या चिकनापन जो भी उसमें है, वो भी उस धागे स्वरूप ही है। तो वो द्रव्य और गुण पर्याय, वो तीनों उस रूप ही है, वो द्रव्य स्वरूप ही है, वो कुछ अलग अलग नहीं है। ऐसा यहाँ पर
मतलब टीका में इस तरह का ये उदाहरण देके द्रव्य गुण पर्याय को समझाया। क्योंकि गाथा में क्या कहा था कि जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, तो वो द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, और वो किस तरह से अभेद स्वरूप आत्मा में होती है, वो यहाँ पर टीका में इस तरह से बताई। फिर देखिए, मैं थोड़ा सा अब यहाँ से पढ़ के आपको बताती हूँ। जो ये लाइन अपनी आई है ना, उसके लिए एक पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ। टीका का लास्ट का पैराग्राफ है। इस प्रकार त्रैकालिक को भी, एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ, अगर पीडीएफ में, उसमें अनुशीलन में होगा तो, ये रहा, अनुशीलन में है। आप देखिए, ये वाला पैराग्राफ है। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को, दिख रहा है आप लोगों को? ये पेज नंबर 355 पे ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है बीच में। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला यह जीव, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का, चिद विवर्त यानी चैतन्य की पर्याय, चिद विवर्तों का चैतन्य में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर। शब्द थोड़े भारी भारी से हैं, लेकिन बात इतनी कठिन नहीं है। जैसे वो जो मोतियों की माला, झूलते हुए हार का मतलब अपन ऐसे माला फेरते हैं तो वो लटका हुआ होता है, झूल रहा है, माला लटकी भी है, तो वो झूलते हुए हार में वो मोती उस हार में अंतर्गत है। वो जो मणिये हैं उस माला में, वो उससे कुछ अलग नहीं, अलग किए नहीं जा सकते। आप कहो हमको एक मोती निकाल के दे दो, तो अगर अलग वाली मोती की भी माला होगी तो भी वो माला तोड़े बिना मोती नहीं निकल सकता है। और ये तो क्योंकि उसी धागे से ही बने हुए हैं, तो वो कुछ अलग नहीं है। तो जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत यानी उसमें इंक्लूड, गर्भित माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का, चिद विवर्त यानी चैतन्य की जो पर्याय है, आत्मा की जो पर्याय है, उनका चेतन में ही यानी आत्मा में ही संक्षेपण करके, आत्मा की पर्याय आत्मा से कुछ अलग होगी क्या? आत्मा की पर्याय कहाँ होगी? वो आत्मा में ही गर्भित है, तो उसमें ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, विशेषण मतलब विशेषण कहलाते हैं उसके गुण, समझ लीजिए। जो जैसे उदाहरण से आगे समझिए, जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, यानी द्रव्य है, माला है, वो द्रव्य है, और उस माला की सफेदी वो उसका गुण है, तो वो सफेदी उसका विशेषण है, और वो माला है वो विशेष्य है। तो ऐसे विशेषण विशेष्य, विशेष्य यानी द्रव्य, विशेषण यानी गुण। वर्षा अभी क्या हुआ? रीति जैसे मिठाई में मिठास हो गई, उसी वाली बात हो गई ना। हाँ, तो जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, विशेषण यानी गुण, विशेष्य यानी द्रव्य, जिसका गुण बनाया जा रहा है वो कहलाता है विशेष्य, जिसका विशेषण बताया जा रहा है, और विशेषण मतलब उसका गुण, क्वालिटी। तो विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, यानी गुण अलग है, द्रव्य अलग है, ऐसा कोई अलग अलग नहीं है, वो अंतर्धान हो गए उस माला में। वो माला अलग है और उसकी सफेदी अलग है, या माला अलग है और मोती अलग है, या धागा अलग है, सफेदी अलग है, कि धागा अलग है और मोती अलग है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, सब उसी में गर्भित है। माला कहो तो उसमें सब गर्भित है, धागा कहो तो उसमें सब गर्भित है। तो जिस प्रकार सफेदी यानी वो जो उसका गुण है, उसको हार यानी द्रव्य माला में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य, चैतन्य यह है गुण आत्मा का, चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन जो गुण है, उनको चेतन में ही अंतर्हित करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जा रहा है, केवल हम माला, माला हमने बोला तो उसमें वो मणियां आए कि नहीं आए, धागा आया कि नहीं आया, सफेदी आई नहीं आई,
हम माला लेंगे, हमने माला अपने हाथ में पकड़ी माला फेरने के लिए, तो उसकी सफेदी हाथ में आई कि नहीं आई, उसकी मणि हाथ में आए कि नहीं आए, वो सब आए, वो उसमें गर्भित है। तो समय तो अपना हो गया है और अपन उस जगह तो पहुंचे ही नहीं है जहाँ पे पहुंचना था। चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भेद है ना, ये करने वाला, ये कर्म, ये कर्ता, जैसे मिट्टी और घड़ा है, तो मिट्टी हुआ कर्ता और घड़ा हुआ उसका कर्म, तो ये कोई भेद है क्या उसमें? कुम्हार कर्ता और घड़ा कर्म, इसमें तो भेद है, लेकिन मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म, इसमें कोई भेद नहीं है। तो जैसे वो धागा और वो मोती और वो माला, इसमें कोई भेद नहीं है, तो ऐसे वो कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। ये शब्द याद दिए थे, निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। ये शब्द के लिए वो पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताया मैंने आपको, लेकिन अब इसकी चर्चा अब आपको कल तक थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा। मैं कल ऊपर से फिर से लेके जल्दी ये कल करेंगे अब इसकी चर्चा, अभी समय अपना हो गया है। तो ये निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है, ये किस प्रकार से यहाँ कहा गया है, अभी अधूरी है बात, कल उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जय।